यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पोस्ट बुरी नहीं है। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये पोस्ट बुरी नहीं है, कोई भी पोस्ट ऐसी नेगेटिव पोस्ट नहीं है इन दोनों में से कोई भी। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। अभी हमने देखा था अगर जो अच्छी पोस्ट होती है उसमें नॉर्मली व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा होता है, क्लियर फोटो नजर आ रही होती है, साथ मैसेज और कैप्शन रेलेवेंट होते हैं। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट बेहतर है जिसमें इसके नॉर्मल जोन से हैं वो रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर इन दोनों पोस्ट में से हमने पिक करना हो तो लेफ्ट साइड की जो पोस्ट है दैट इज बेटर, क्योंकि उसमें कैप्शन लिमिटेड है लेकिन मैसेज अच्छा जा रहा है। ठीक हो गया। सो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी पोस्ट अच्छी है कौन सी बुरी है, और आपने अच्छी पोस्ट को अपने फेसबुक पे अपडेट करना है अपना कैलेंडर बना के। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज डालते हैं तो इस तरीके की आप फोटोज डाल सकते हैं। ठीक है जी। 80-20 का रूल आपको ऑलरेडी पता है, मैं इसका आपका इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हमने बात की थी पर्सनल ब्रांडिंग की, और हमने देखा था कि आप जब लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं आप जब लोगों के तो लोग इंटरेस्ट की बात ज्यादा करते हैं, आपकी बात और से सुनते हैं। सॉरी, कुछ लोगों का माइक अनम्यूट हुआ था, उसको म्यूट करा दोबारा। कैमरास भी आपके ना एट टाइम्स ऑन होते हैं, आपको पता नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ आप सब लोगों के मैक्सिमम कैमरास ऑफ कर दूं, लेकिन आप खुद भी देख लिया करें जहाँ पे माइक का साइन होता है साथ एक कैमरा भी होता है। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से जोन से आपका ये कैमरा जोन से है वो ऑफ हो जाएगा। सिर्फ क्रॉस का साइन आता है तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा उससे। ठीक है, तो कीप योर कैमरास ऑफ। अच्छा जी, 80-20 रूल की हम बात कर रहे थे कि जब आप बात करते हैं अपने फेसबुक पे कोई भी पोस्ट डालते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग को अपने माइंड में रखते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं? अगर आप आजकल के टाइम की बात करते हैं तो लोगों की मेंटालिटी, और जो मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो मुझे चीजें सीखने को मिल रही है, लोगों की टॉप प्रायोरिटी होती है एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स लर्निंग और एंटरटेनमेंट, लर्निंग इज समथिंग प्रोडक्टिव जो कि आप अच्छी चीज कर सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग प्रायोरिटी दे रहे होते हैं दैट इज समथिंग एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग होगी, ब्यूटी टिप्स हो गई, कोई ऐसी चीज जो कि फैशन से रेलेवेंट है, कोई ऐसी चीज जो कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, वो लोगों की प्रायोरिटी होती है। तो लिहाजा मेक योर कंटेंट इंटरेस्टिंग, और लोगों के लिए आप वो अपडेट करें अपने फेसबुक के बिजनेस पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी अगर आप ट्वीट करते हैं इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और इसी तरह आप जो उनसे अपने बिजनेस को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। याद रखिएगा 80% आपने बात करनी है लाइफस्टाइल की, एंटरटेनमेंट की, लोगों को बिजी रखने की, इंगेज करने की, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने की, उनको क्यूरियस करने के लिए। ठीक है, आपकी पोस्ट इस तरह की होनी चाहिए। ये जो स्पैम मैसेजेस होते हैं, जो बम्बारमेंट होती है मैसेजेस की, एडवर्टीजमेंट की, दैट इज समथिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जब भी आप किसी को रिपीटेडली मैसेजेस करते हैं अपने फेसबुक के ऊपर, अगर आप रिपीटेड मैसेज करते रहते हैं, आपके फ्रेंड्स इवन के वो तंग आ जाते हैं, यार ये बार बार एक ही मैसेज करने लगा हुआ है। तो यू हैव टू बी, आपने ना अपनी इंटेग्रिटी ऑनलाइन मेंटेन करके रखनी है, आपने अपना इमेज बिल्ड करना है, आपने इन चीजों का खास ख्याल रखने की कोशिश करनी है। 80% आपने बात करनी है लोगों के लिए, और सिर्फ 20% आपने बिजनेस की बात करनी है। ठीक हो गया। ये जब आप लोगों की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट रिव्यूज भी आ जाते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भी आ जाती हैं, आपकी प्रोडक्ट स्टोरी भी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, दैट कम्स इन 80%। लेकिन 20% आपका कॉल टू एक्शन होता है, जिसके अंदर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे होते हैं, आप ब्यूटी एडिट की और प्रोफेशनल टूल्स की बात कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ब्यूटी एडिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जब बात कर रहे होते हैं कोर अपने बिजनेस से रेलेवेंट, अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट, दैट 20% जब आप बात कर सकते हैं। 80% आपने लोगों को क्यूरियस करना है। आप कोई भी अपना लाइफस्टाइल, कोई भी चीजें जो कि लोगों को एंटरटेन कर सकती हैं, लोगों को नॉलेज दे सकती हैं, लर्निंग दे सकती हैं, साथ साथ इंस्पायरिंग स्टफ, ये आपने मिक्स करके जो उनसे अपडेट करते रहना फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक ही चीज के पीछे नहीं जाना। बी क्रिएटिव, दिस इज ऑल अबाउट बीइंग क्रिएटिव। आपके सामने है कुछ दिन पहले की बात है कि एक छोटी सी एक लाइन एक फीमेल की जोन सी है वो एडवर्टाइज होनी शुरू हुई है इस टाइम, वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को पता है। ठीक है, आई गेव यू दैट एग्जांपल यस्टरडे एज वेल, आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल राइट नाउ एज वेल। उसकी वजह ये है कि आपके लिए लर्निंग है, मेरे लिए लर्निंग है कि एक दिन में सोशल मीडिया की कितनी स्ट्रेंथ है कि इट कैन मेक एनीबडी फेमस। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि यू हैव ऑल दोज टूल्स अवेलेबल जो कि आपको फेमस कर सकते हैं एथिकल वे के अंदर, प्रोडक्टिव वे के अंदर, मेहनत करके अपना इमेज बिल्ड करते हुए आप आगे की तरफ जा सकते हैं अगर आप ये कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करें और अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर करने की कोशिश करें। ये देखिएगा
दीज आर सम अमेजिंग टूल्स जो कि आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। इनको कैसे यूज करना है बारी बारी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सोशल मीडिया लाइब्रेरी। इसका पर्पज ये है कि आप जो एट टाइम्स अपने फेसबुक के पेज के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, कहीं से कॉपी करते हैं इमेज और वो पेस्ट कर देते हैं, और कोई ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट का इमेज होता है, वो अगर वो हाई हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं होता, हाई डेफिनेशन इमेज नहीं होता, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये देखिएगा, ये 1920 बाय 1080 पिक्सल साइज की फोटो है। आप इसको फेसबुक पे शेयर करेंगे तो अगर कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा कि फोटो खींची हुई है, ठीक है, या एक इमेज है, हाई हाई क्वालिटी का एक इमेज है जिसको वो देख सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू आपके पास इसका एक्सेस मौजूद है, आपके बिजनेस टूल्स में आता है। आप ये इमेजेस कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिएगा आपके सामने, आप क्लिक करते हैं इमेज के ऊपर, शेयर की ऑप्शन आ जाती है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी पे शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया लाइब्रेरी इज अ राइट प्लेस टू गेट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट सैंपल्स। प्रोडक्ट सैंपल्स हमेशा से बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहा है। लोग कहते थे हमें प्रोडक्ट सैंपल्स चाहिए। सर सैंपल्स होते हैं आपकी कंपनी में, सैंपल्स कैसे मिल सकते हैं? आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम आता रहा है, अभी भी आता है, आपका कंसर्न भी है कि सैंपल्स हो। नंबर वन, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें लेटेस्ट गाइडलाइंस बताती हैं कि हमें बेसिकली सैंपल्स को थोड़ा सा आगे प्रमोट करना है, लेकिन इन अ वेरी वेरी सेंसिबल वे, इन अ वेरी वाइज वे, क्योंकि आपको हमें इस चीज का पता होना चाहिए। आप ब्रांड पार्टनर्स हैं, आई एम ASM, आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव। बताने का मकसद ये है कि हम, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है सैंपल्स के ऊपर। जो सैंपल्स है ना, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में सैंपल्स मंगाएंगे ना, हमारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट आ रही हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम सैंपल्स मंगाएंगे तो सैंपल्स जो उनसे सिर्फ सैंपल्स पे काम चलेगा। फिर सब लोग सैंपल्स मांगेंगे, सब लोगों को सैंपल्स चाहिए होंगे, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। लिहाजा वी नीड टू डू इट वाइजली। हमें इसको वाइज वे के अंदर आगे लेके जाना। मैं आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो आपने बेसिकली, हमारे पास कुछ सैंपल्स अवेलेबल होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आपको अपडेट भी मिल जाएगी और अनाउंसमेंट भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर हम काम करें कि आपके लिए कुछ सैंपल्स के सेट बना दें, लेकिन दीज आर नॉट गोइंग टू बी फ्री। लिहाजा उसका आप इस्तेमाल भी वाइजली कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए कुछ सैंपल्स अरेंज करने के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंडली, जब तक वो अवेलेबल नहीं होते, आपके पास जो अपनी प्रोडक्ट्स आती हैं थोड़ी थोड़ी सी बचा लिया करें, उसके बॉक्सेस बना लें अपनी टीम्स के साथ मिलके। और अगर आप कहीं पे जाते हैं, जैसे अभी थोड़ा सा आपको पता है कि बेहतरी आ रही है, इवेंट्स थोड़े से दोबारा स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। तो अभी हमारी एक लीडर है, उन्होंने एक छोटा सा इवेंट भी किया है जिसमें उन्होंने लोगों को बुलाया है, और उसके अंदर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ टीम इवेंट्स करते हैं, आप मार्केट से आपको बॉक्स मिल जाएगा, उसके अंदर आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स या कोई बास्केट खूबसूरत सी रख लें जिसके अंदर ओरिफ्लेम की कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स। जिन जिन लीडर्स की जोनसियां खत्म होने वाली हैं, आपके आसपास के लीडर्स हैं या थोड़ी सी बच की हुई है पैकिंग में, उनको आप सेव कर लें उस बास्केट में। और फिर जिनका इवेंट होता है, आप आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और वाइजली यूज करें, देख के यूज करें, जरूरत है तो इस्तेमाल करें, फ्री में मत बांटें, ठीक है। एक्सपीरियंस देने के लिए, जो कि आपको लगता है कि इनको यहाँ पे जरूरी है, मुझे सैंपल दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा टेस्ट भी करवाना है, वहां पे उनको यूटिलाइज करें। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट राइट नाउ। और इंशाल्लाह ताला हम सैंपल्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं, विच आर गोइंग टू बी ऑन नॉमिनल प्राइस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शेयरिंग प्रोडक्ट रिव्यूज ऑन सोशल मीडिया। आपके सोशल मीडिया, आपका जो बिजनेस पेज है, आपका आपका जो यूट्यूब का चैनल है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ, फर्स्ट मैं आपको ये चीज रिकमेंड करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका एक लोगो होना चाहिए, आपका अपना एक सिग्नेचर होना चाहिए, प्लस आपका यूट्यूब का चैनल, आपका फेसबुक का पेज, बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपके पास जो भी है, आपका एक नाम यूज होना चाहिए। इवन कि आपने अपना अगर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ, वो भी आपको उसी नाम का होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ यू प्रमोट योर पर्सनल ब्रांड ना। आपने अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। ओरिफ्लेम की ऑलरेडी विजिबिलिटी 60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है।
आपने अपनी विजिबिलिटी को क्रिएट करने में काम करना है। ठीक है जी। और आपको बताता चलूं कि जो प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट स्टोरी थी जो आपको बताई थी, जिसमें आपने बताया था कि आप किसी प्रोडक्ट के साथ कैसे कनेक्ट हुए और उसका आपको क्या फायदा हुआ। ठीक है, और साथ आपने पैशन शो किया था। एक है प्रोडक्ट रिव्यू। प्रोडक्ट रिव्यू जब आप देते हैं ना, तो रिव्यू अगर आप बाइस्ड होके देते हैं, याद रखिएगा मैं आपको एक चीज एनालिसिस बेस्ड बता रहा हूँ, अगर आप बाइस्ड होके रिव्यू देते हैं ना तो लोगों को पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि ओरिफ्लेम की ये प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ओरिफ्लेम की ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट सबके लिए जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा है, इसमें इंग्रेडिएंट भी सारे अच्छे हैं, इसका रिजल्ट भी अच्छा है और कमाल है, सब कुछ इतना पॉजिटिव आपने बता दिया। लोग नहीं मानेंगे, लोगों को लगेगा आप एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू बी क्लेवर, यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपने सच बोलना है। ठीक है, आप लोगों को ऑनेस्ट, अगर आप जैसे फेसबुक का चैनल अपना बनाया हुआ आपने, यू कैन टेल कि मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला, या मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट से बेहतर ये वाली ओरिफ्लेम की दूसरी ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, मेरी स्किन के मुताबिक ये वाली चीज जा रही है, आई एम रियली रियली इंस्पायर्ड। इसके अंदर इस तरह की चीज जो सी है वो मुझे बताई गई थी, लेकिन इस तरह का मेरे एक बंदे को रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मेरे 6 लोगों को इसका रिजल्ट मिला। यानी कि यू टॉक अ लिटिल अबाउट बोथ एंड्स। ठीक है, दैट मेक्स योर रिव्यूज मोर प्रोडक्टिव एंड आपको ज्यादा ट्रस्ट वर्दी करती हैं चीजें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज आप बता रहे हैं कि ऑयली स्किन के लिए, एक वैसे क्रीम की बात करें जो कि ऑयली स्किन के लिए है, साथ आप बताएं कि अगर आप इसको ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो आपको इसका इम्पैक्ट खराब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन, तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। आपको फायदा कोई नहीं होगा एटलीस्ट इसका, ऑल्दो इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको इनअप्रोप्रिएट वे के अंदर यूज करें। ठीक हो गया। तो आपने इस तरीके से अपने रिव्यूज देने हैं। रिव्यूज आप वीडियो में भी दे सकते हैं, वॉइस क्लिप्स में भी दे सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, फेसबुक पे भी दे सकते हैं, इंस्टा पे भी दे सकते हैं। ठीक है, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के बाद कि मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज यूज की थी, लेकिन मुझे पहले वाली ज्यादा सूट की, ये वाली ज्यादा सूट नहीं की, मुझे ओरिफ्लेम की पुरानी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगती है, ये वाली इतनी अच्छी नहीं लगी, या मुझे नई ज्यादा अच्छी लगती है, पुराने वाली से ज्यादा अच्छी है, अब मैं उसको उतना नहीं देख रही। एनीथिंग वट एवर इज रियलिस्टिक हाउ यू फील यू कैन शेयर इन योर रिव्यूज। ठीक हो गया जी। आगे चल के हम देखते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज के अलावा एक हमने देखा था हमारे पास ब्यूटी एडिट की ऑप्शन मौजूद है। लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, ब्यूटी एडिट की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से शेयर कर सकेंगे बहुत ही अमेजिंग फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शेयर करना चाहें, जैसे ही इंस्पिरेशन लिखा हुआ है आपके पास ब्यूटी एडिट लिखा हुआ आएगा, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आप प्रोडक्ट स्टोरी के ऊपर जाके या फिलोसफी के ऊपर जाके जो भी आप चीज शेयर करना चाहें, यू कैन शेयर दैट देयर एंड देन। ठीक है, देखिएगा ये आप स्क्रीन पे एक छोटी सी एनिमेशन चल रही है, अगर आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं किसी भी चीज के ऊपर और आप ये ऊपर टॉप उसका लिंक उठा के अपने फेसबुक पे शेयर करना चाहें तो यू कैन डू दैट। और उससे भी बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको वैसे ही ऑप्शन नजर आ जाएगी शेयर की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, जैसे आपको आपके पास ऑप्शन नजर आ रही थी सोशल मीडिया पे आपकी शेयर करने की, आपकी ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जैसी आपके पास ऑप्शन थी, इसी तरह आपके पास जोन है वो इसमें भी ब्यूटी एडिट के अंदर भी आपको ऑप्शन नजर आ जाएगी पोस्ट को शेयर करने की, डायरेक्टली फेसबुक पे या डायरेक्टली अगर आप उसको शेयर करना चाह रहे हैं इंस्टा के ऊपर, आप उसको व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इस विंडो को तो आपको वो ऑप्शन डायरेक्ट नजर आ जाएगी, जैसे अभी आपको दिखाई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरिफ्लेम एप्स की, और ओरिफ्लेम ऐप कितनी अमेजिंग चीजें इसकी हम बात करेंगे। अब हम साथ साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे इनवाइट की। जब आप शेयर कर रहे होते हैं ना, शेयर करने का मतलब है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपने रिव्यूज शेयर कर रहे हैं, आप अपना पैशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के हवाले से ये सारी चीजें आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शेयर करने का फायदा क्या होता है, इवेंचुअली आप उनको प्रोडक्ट खरीदने पे इनवाइट कर रहे होते हैं ना, आप उनको इनवाइट कर रहे होते हैं कि वो आपके बिजनेस में आए या आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करें। ठीक है, तो ये सारे टूल्स, ये सब चीजें इवेंचुअली आपके कस्टमर कंज्यूमर को डेवलप करने के लिए। अब ये जो मेकअप विजिट है, ये है तो हमारा एक टूल,
लेकिन इसकी एग्जांपल मैं बिल्कुल इसी तरह देता हूँ कि आपको हर चीज का राइट इस्तेमाल आना चाहिए। जरा सोचें कि आप किस वे के अंदर ओरिफ्लेम के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुताबिक, रियल लाइफ के मुताबिक। एग्जाम्पल्स अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो आप उनको इस्तेमाल करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल इसी तरह देता हूँ, हो सकता है आपने ना सुनी हो, मैं रिपीटेड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कि अगर आप ऐसे किसी शादी में गए हो, वहां पे आप किसी को देखते हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगाई हुई है, आप उनको कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट से हमेशा बात स्टार्ट होती है, हम आगे चल के इसकी थोड़ी डिटेल भी देखेंगे। आपने बात स्टार्ट की, आपने उनको कहा वाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लिपस्टिक जोन सी है आपकी, बड़ा अच्छा फेस कॉम्प्लेक्शन के साथ, बहुत अच्छा कलर आपने किया हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपके ऊपर एक और शेड है, वो कैसा लगेगा, आई जस्ट वांट टू सी दैट, कि मुझे लग रहा है ये वाला शेड आप पे और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो क्या, वो कहेंगे अच्छा वो शेड अब मैं कैसे ट्राई करूँ, ये कैसे अच्छा लगेगा। तो आप उनकी एक सेल्फी लें और उसके बाद उनको, हमारे पास इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डिवन की हमारे पास कुछ शेड्स हैं लिपस्टिक्स के, वो आप यूज करवा के दे सकती हैं उनकी सेल्फी के ऊपर। आप लेके तो आप ये डिफरेंट कलर जोन से हैं, वो आप लिपस्टिक के उनको ट्राई करवा सकती हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब आप उनको दिखाएंगे, हो सकता है उनको एक शेड कुछ ज्यादा अच्छा लगे, आपको वहीं का वहीं ऑर्डर भी मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि आप उनको इंस्पायर भी कर देंगे। ठीक है, इंस्पायर कैसे करेंगे, आप कहेंगे अच्छा आई एम गोइंग टू शो यू कि ये कलर आप पे कैसा लगता है। आप सिर्फ उनकी एक सेल्फी लें और आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद है जो एक्सक्लूसिवली आपके पास मौजूद है, और आप वो एप्लीकेशन के ऊपर उनकी फोटो के ऊपर डिफरेंट लिपस्टिक्स अप्लाई करके देख सकती हैं बेस्ट कॉम्प्लेक्शन कौन सा लग रहा है। नाउ दीज आर दोज टूल्स जो कि आपको इनवाइट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अभी हम टॉपिक किसके ऊपर है, हम टॉपिक पे हैं जी शेयर करने के, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इनवाइट की भी हमने बात करनी शुरू कर दी, यानी कि हमने लोगों को अब सेल की तरफ लाना शुरू कर दिया। और ये टूल्स है जो कि हमें दोनों चीजों में हेल्प कर रहे होते हैं, इनवाइट करने में भी और इसमें, दोनों चीजों में। ठीक है जी। तो ये एक मेकअप विजिट का बहुत ही अमेजिंग टूल है, अगर आप नहीं यूज कर रहे, यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट, डाउनलोड इट और इसको वाइज वे के अंदर यूज करना शुरू कर दें आप। ठीक है जी। सेकेंडली हम आगे चल के थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं स्किन केयर एक्सपर्ट की। ठीक है, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई जस्ट नीड टू गेट दिस कॉल क्विकली। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, आई हैड टू अटेंड दिस कॉल वेरी क्विकली, और वो मैंने खत्म करके क्या है कि आई एम इन अ मीटिंग, तो आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा जी, हम बात करते हैं स्किन केयर एक्सपर्ट की। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी नीड टू रिकग्नाइज कि हम कौन है, हमारा काम क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। वी आर एडवाइजर्स बेसिकली, हम एडवाइजर्स हैं, हम कंसल्टेंट हैं, हम ब्रांड पार्टनर्स हैं। हमारा काम क्या है, हमारा हमारा काम, अगर हम इसको अगर ब्रॉडर व्यू से देखते हैं, हम लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। किस तरीके से ला रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके। बाजुकात वो कंसल्टेंसी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, बाजुकात वही कंसल्टेंसी हमारी जो सी है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से रेलेवेंट है। लोग अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, इनकम अर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो एक अच्छा जो एडवाइजर होता है, एक अच्छा लीडर होता है, वो सबसे पहले खुद चीज सीखता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, फिर वो सोचता है कि मैं अगर नया हूं तो मुझे क्या चीज ज्यादा फैसिलिटेट कर सकती है, फिर वो चीजों को उस लिहाज से आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता स्किन केयर एक्सपर्ट के बारे में रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट में इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल बिजनेस में इंपैक्ट ला सकती है आपकी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर एडवाइजर्स, तो हम स्किन से रेलिवेंट इश्यूज जो से हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं लोगों के। ठीक है, लाइक एक्नी होती है, बहुत सारे लोगों को उनको पता नहीं होता, उनकी कुछ नीड्स होती हैं, लोगों को नहीं पता होता है इस चीज के बारे में। लोगों को आप यकीन करें अपनी स्किन टाइप का नहीं पता। व्हाट यू कैन डू इज, आप एक छोटा सा सेशन करके उनको उनकी स्किन टाइप चेक करने का तरीका बता सकते हैं। वो हमेशा सारी जिंदगी आपका थैंक यू कहेंगे आपको। ठीक है, अगर आप उनको सही तरीके से गाइड कर देंगे, प्लस अगर आप उनको कुछ रेमेडीज रिकमेंड कर दें, यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सेलिंग द सोल्यूशन।
आप लोगों को बेसिकली एडवाइस कर रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर जो धुंध है, जो फॉग है, जो वेदर चेंजिंग हो रही है, और इसकी वजह से जो एटमोसफेयर के अंदर हमारे पास ऐसी चीजें हैं जैसे सनलाइट, इवन कि इट्स अ ब्लेसिंग, सनलाइट इज अ ब्लेसिंग, लेकिन हम लोगों ने ओजोन को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करके तो उसके अंदर ऐसी जगह हमने स्पेस बना दी जिससे पेनिट्रेट हो रही है कुछ हार्मफुल रेज भी। उनको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? हमारी प्रोडक्ट्स यूज करके, और लोगों को बताएं इस चीज के बारे में। मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस चीज के बारे में एडवाइस करें, बताएं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप बात करते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे दिस इज फैक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, हमारे यहाँ पे जितनी एज लगती है उतनी होती ही नहीं है लोगों की। ठीक है, एक 25 साल का बंदा 35 का लग रहा होता है, एक 35 का 45 का लगता है, लेकिन देर आर फ्यू पीपल यू विल ऑलवेज फाइंड अराउंड यू। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि वो 40 साल के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं। आप कहेंगे अच्छा, आप इतने लगते तो नहीं है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग जो आपको बताएंगे कि मैं 20 साल का हूं, तो आप कहेंगे लो जी, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ पिछले 20 साल से। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्यों होता है? दीज आर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, दीज आर बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप एडवाइजर हैं, उनको समझाएं इस चीज के बारे में कि आपने अपनी केयर करनी है। जिंदगी एक दफा मिलती है, उसमें अच्छा लगना अच्छी बात होती है। आपको अच्छा नहीं लगता अच्छा दिख के? आपकी स्किन अगर अच्छी हो, अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप हेल्दी हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा? उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना पड़ता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि खराब कर रहे हैं आपकी स्किन को। उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह प्रिकॉशन एक बेस्ट वे के अंदर आप ले सकते हैं, नेचुरल वे के अंदर आप किस तरीके से चैलेंजेस को या फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। स्किन केयर एक्सपर्ट ऐप आपको हेल्प करता है कि आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम, उनके इश्यूज को डायग्नोज कर सकें, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या है, और उसके मुताबिक आप उनको स्किन केयर रूटीन या प्रोडक्ट्स जो उनसी हैं वो रिकमेंड कर सकें। एंड नाउ दिस इज समथिंग वेरी प्रोफेशनल। देखिएगा, जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है एक्सपीरियंस? कि वो देखता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, चेक करता है, सिम्टम्स चेक करता है, और फिर कोई चीज रिकमेंड कर देता है जो उसके माइंड में आता है कंक्लूजन उसके लिहाज से। ठीक है, एक्सपीरियंस की बेस पे एक डॉक्टर रिकमेंड करता है ना। को मशीन तो नहीं होती ना। वो सिम्टम्स पूछता है, इस बीमारी की ये सिम्टम हो सकती हैं, इस बीमारी की भी हो सकती हैं, फिर वो दो चार और चीजें चेक करता है, फिर वो कहता है जी अच्छा जी, ये इस बीमारी की नहीं हो सकती, ये वाली इसका मतलब है कोई सीरियस इशू नहीं है। वो सिम्टम्स के बेस के ऊपर गैस करता है ना। तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली एक स्किन केयर एक्सपर्ट मौजूद है। दिस कैन गाइड यू कि आप किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। स्टार्ट यूजिंग दिस ऐप। इसको ऐप को आप यूज करना शुरू करें। ये ऐप एक ऐसी ऐप है जो कि एक्चुअली आपको हेल्प आउट कर सकती है, काफी वेज के अंदर आपको हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चल के थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं। ये आपने ऐप ऐप को यूज करना जरूर आपने खत्म नहीं करना। इसके बाद हम वंस अगेन जबकि अब डिजिटल हुए हैं, हम कुछ चीजों को भूल रहे हैं। वो क्या जी है? वो हमारी कैटलॉग है। हमारी कैटलॉग जो सी है, उसकी जितनी ज्यादा पार है, जितनी ज्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी है आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, शायद किसी और चीज में नहीं है। मैं हमेशा, और इससे पहले भी आप लोग भी जो कि यूज करते रहे ओरिफ्लेम को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म और आगे एक्सपैंड करते रहे अपने नेटवर्क्स को, आप लोगों को पता है इस चीज का कि कैटलॉग की कितनी अहमियत है। कैटलॉग की बेस के ऊपर आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है। कैसे एक्सपैंड होता है? वैसे आपने 5 या 10 कैटलॉग्स लिया अपने रिलेटिव्स की, जो उनके पास ड्राइंग रूम में टेबल्स हैं, उसके ऊपर रख दिया आपने। ठीक है, आपने किसी को वैसे ही बताया कि आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो अगर कोई चीज चाहिए होती है, दिस इज अ कैटलॉग, लेट मी नो, आई हैव सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं, मुझे तो बड़ी पसंद है। उसके साथ साथ जो उनसे इसके अंदर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी, अगर आप इंटरेस्टेड हुए वो भी बताना, लेकिन जस्ट ट्राई सम प्रोडक्ट्स फॉर नाउ। ठीक है, आपने कैटलॉग दे दिया। कैटलॉग इज जस्ट लाइक आपका मोबाइल फोन। ठीक है, लेकिन कैटलॉग का एक अपना इंप्रेशन है। मोबाइल फोन आप ओपन करते हैं, मुख्तलिफ चीजें ओपन करते हैं। कभी आप फेसबुक देखते हैं, कभी उसमें टिकटॉक चल रही होती है, कभी इंस्टाग्राम होता है, कभी आप व्हाट्सएप पे यूज कर रहे होते हैं, साथ साथ आप फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। कैटलॉग इसकी हार्ड कॉपी है, आप समझ लें, आपके मोबाइल फोन की। लेकिन इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली अबाउट प्रोडक्ट जो कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स है। इतना इंटरेस्टिंगली जितना लोग मोबाइल फोन देखते हैं, आपकी कैटलॉग्स को भी देखते हैं।
ठीक है, ऑफ कोर्स ज्यादा फीचर्स नहीं होते, हर एक चीज थोड़ी अब कैटलॉग के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स है, लेकिन इसका इंटरेस्ट है, इसका अपना एक इम्प्रेशन है, तो वो लोग जिनका इंटरेस्ट है कैटलॉग बड़े अच्छे तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकती है। इसकी हार्ड कॉपीज भी और इसकी सॉफ्ट कॉपीज भी, कैटलॉग्स हमेशा इन पे इन्वेस्ट करें कैटलॉग के अंदर, और इसकी जहां पे आप हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा सकते वहां पे इसका पीडीएफ शेयर करें, लोगों को बताएं, कम्युनिकेट करें। रिमेंबर, आप लोगों को ये चीज मैं हमेशा बताता हुआ आया हूँ कि हमेशा मेक अ कॉल, डू नॉट ओनली सेंड अ टेक्स्ट। जब आप खाली टेक्स्ट करते हैं किसी को या व्हाट्सएप कर देते हैं, आपका व्हाट्सएप एटम्स इग्नोर हो जाता है। हमेशा कॉल करके बात करने की कोशिश करें लोगों के साथ जिनको आप कैटलॉग दे रहे हैं। आप खाली कैटलॉग आप व्हाट्सएप कर दें, इट डज नॉट मीन कि आपका फर्ज पूरा हो गया जी, अब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, आपने बेसिकली कॉल करके उनसे फॉलो अप भी लेना होता है, गाइड करना जरूरी होता है, बातचीत करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी कैटलॉग्स को यूज करें, ठीक है, डिजिटल कैटलॉग्स को आपने साथ साथ यूज करना है, प्रमोट करना है व्हाट्सएप के थ्रू। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पे तरीका बताया आप किस तरह कर सकते हैं। यू ऑल नो कैटलॉग पे जाके शेयर की ऑप्शन आ रही होती है, pk.oriflame.com ओपन करें, वहां से आप शेयर भी कर सकते हैं कैटलॉग्स को। ठीक है ये देखिएगा, ये हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि आप क्या क्या चीजें और शेयर कर सकते हैं। न्यू लॉन्चेस आप शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफर शेयर कर सकते हैं। आप हमारे pk.oriflame.com में ऑफर्स के टैब पे जाके आपके पास जो स्पीड बोनस की ऑप्शन आई है उसको शेयर कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बोनस को शेयर कर सकते हैं, इग्नाइट सक्सेस की ऑप्शन को शेयर कर सकते हैं, गोल्ड हमारे पास जो क्लब आया उसको आप शेयर कर सकते हैं, हमारी जो भी ऑफर चल रही है, हमारे पास जो फ्लायर आया हुआ है ई फ्लायर उसको आप शेयर कर सकते हैं, वैलेंटाइन की जो ऑप्शन आई थी वो शेयर कर सकते हैं। So you can always share things. You can always share new launches. ठीक है, इनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, इसको कभी भी हेजिटेंट ना हुआ करें शेयर करते हुए, आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिल जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह इसका। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यूसली रिलीजियसली करते हैं। सेकेंडली, डू मेक कॉल्स खाली व्हाट्सएप के ऊपर शेयर ना करें, लोगों से बात करें, उनको बताएं कि ये चीज आई है, थोड़ा पढ़ने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सीखें फिर सिखाएं, दैट इज बेटर। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये हम बात करेंगे अब इनवाइट की, स्टार्टिंग विद शेयर विद पैशन। देखिएगा जी, पैशन है, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ हमारे आप इनवाइट करने के पार्ट के ऊपर और सेलिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने बाकी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं मोस्टली ट्रेनिंग के अंदर। पैशन, व्हाट इज पैशन? पैशन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपका पैशन क्या है, आपका पैशन क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है ऑरिफ्लेम हो। ठीक है, सो व्हाट इज योर पैशन? क्या आप लोगों को पता है कि पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डू यू नो कि पैशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अच्छा, ये देखिएगा, वंस अगेन आप लोगों को बता दूं, काइंडली ना आप अपने कैमरास को ऑफ कर दें। मैंने अभी भी चैट देखी है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस कुछ कंसर्न्स आए हैं, जिसमें एक ये भी है कि मैम मारिया फातिमा का और मैम तस्मिया कौसर का कैमरा ऑन है, आप अपने कैमरे को ऑफ कर दीजिएगा काइंडली। एट टाइम्स गलती से आपका ऑन रह जाता है, आपको पता नहीं होता, माइक के साथ कैमरे का बटन है उसको ऑफ कर दिया करें। मैं मुझे जो ऑन मिलता है मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, लेकिन आप खुद भी काइंडली ऑफ कर दिया करें अपने कैमरा को, एट टाइम्स नहीं पता होता। ठीक है, और वो फिर फोकस लोगों का खराब होता है। उसकी रीजन ये है कि जब वो प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं साथ साथ आपका कैमरा ऑन हुआ होता है, तो वो फिर एक सीक्वेंस नहीं बनता। तो उसके लिए रिक्वेस्ट मैं बेसिकली कह रहा हूँ, अपने कैमरा ऑफ कर दिया करें ताकि प्रेजेंटेशन देख सकें। ठीक है, अच्छा, ये मेकअप विज़ार्ड आपका काम नहीं कर रहा, लॉग आउट करके उसको एप्लीकेशन को दोबारा री इंस्टॉल कर लें। नहीं प्रॉब्लम आता है, अपने लीडर से कह के मुझे भिजवा दें, इसकी एक कंप्लेन लॉक कर दें, चल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है जी, आपका चल जाएगा मेकअप विज़ार्ड। हम इसमें कुछ चीजें अपडेट कर रहे हैं, वो उस वजह से ना आपको टेम्परेरी प्रॉब्लम आया हो, एक दफा दोबारा चेक करें, अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन वी कैन हैव इट चेक। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं पैशन। पैशन की मैंने आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज योर पैशन, आपका पैशन क्या है? आप लोग शेयर कर सकते हैं आपका शेयर अभी जो आप करेंगे। मैं आप लोगों का नाम भी नहीं शेयर करूंगा किसी के साथ भी। यू कैन शेयर योर पैशन विद मी ओनली राइट नाउ। मैंने आप लोगों की चैट को प्राइवेट पे रखा हुआ है, बाकी लोग नहीं देख सकते। कैन आई गेट सम एग्जांपल्स कि आप लोगों का पैशन क्या है? क्या चीज आपको, आप डू यू इवन नो कि आपका पैशन क्या है? मुझे सच सच बताइएगा, अगर आपको अपने पैशन के नई बारे में पता तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका पैशन कैसे आपने डिस्कवर करना है, कि आपका पैशन क्या, यू विल फाइंड आउट।
हाउ डू यू फाइंड आउट कि आपका पैशन क्या है? तो मुझे अभी तक प्राइवेट में रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, मुझे प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। मुझे बताएं, अगर आपको नहीं भी पता आपका पैशन क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप अपने पैशन के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। प्री मेडिकल स्टूडेंट की एक एग्जांपल है ये, मैं नाम नहीं बोलूंगा कौन क्या है। अच्छा जी, ड्रेसिंग डिजाइनिंग आपका पैशन है, अमेजिंग जी। मैं नाम नहीं बोल रहा किसका क्या है, ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग के एग्जांपल्स क्या आ रही है मेरे पास जी। ड्रेसिंग डिजाइनिंग आ गया जी, प्री मेडिकल स्टूडेंट की आ गया मेरे पास जी। कुछ इनोवेटिव करना चाहती हैं हमारे पास एक लीडर, उनको नहीं पता कि क्या है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पास आ रहा है जी। पैसे कमाना पैशन है, कुकिंग पैशन है, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रही हूँ, ये पैशन है जी। मेरा पैशन टीचिंग है, किसी ने लिखा हुआ है, लेक्चरर बनना मेरा पैशन है, दैट इज वंडरफुल। उसके बाद आ गया जी हमारे पास, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। दैट इज बीइंग ऑनेस्ट बेसिकली। ये भी कमेंट आया हुआ है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ, दैट इज ट्रू, ठीक है। एंड इट हैपेंस विद मेनी पीपल। स्टिचिंग आपका पैशन है, अमेजिंग जी। बिजनेस करना आपका पैशन है, आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, पैशन है जी। सुइंग पैशन है, सो करना यानी कि सीना, स्टिचिंग वही चीज आ गई। दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पैशंस, ब्यूटीफुल अप्रोचेस। गुड बिजनेस वुमेन बनना, बिजनेस वुमेन बनना जी। आई विश के लोगों के काम आ सकूं, अमेजिंग जी, ब्यूटीफुल। पैशन कैन बी मोर देन वन, ऑफ कोर्स पैशन कैन बी मोर देन वन, ठीक है। आपका जरूरी नहीं है कि एक ही पैशन हो। मैं आपको भी पैशन की डेफिनेशन बताता हूँ, व्हाट इज पैशन। आई वांट टू बी फेमस, आई वांट टू अर्न मनी, और आई वांट टू ओन आइडेंटिटी एंड मच मोर जी, दैट इज वंडरफुल, ठीक है। इसे कहते हैं एम्बिशियस होना, आप एम्बिशियस हैं, दैट इज अमेजिंग। अच्छा जी, खूबसूरत बनना जी, दैट इज अमेजिंग। बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं। ऑसम जी, ऑसम। अपना कारोबार, फैमिली के लिए लाइफस्टाइल अच्छा बेहतर करना, sufficiently शेफ बनना, अमेजिंग। आई वुड से कि दिस इज सिंपली ऑसम जो आप लोग रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। बहुत ही जोन से आप कह सकते हैं नीम, जोन से रिस्पॉन्सेज हैं आपके, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं आपके। और I've loved them basically, these are amazing ones, these are some wonderful responses पैशन के बारे में जो आपने बताया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पैशन को डिस्कवर करना। आप पैशन अपना कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? अपना इज्जत बनाना पैशन है जी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पैशन आ रहा है जी मेरे पास। अपना नाम बनाना, फेमस होना, बिजनेस इंडिपेंडेंटली करना, वर्किंग विद ऑनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद आ गया जी, चल रहे हैं जी। अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ वापस। पैशन डिस्कवर कैसे होता है, व्हाट इज पैशन? अगर आपने अपना पैशन डिस्कवर करना है कि आपका पैशन क्या है, तो अपने बारे में थोड़ा सा सोचें और जरा देखें और ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको एक्साइटमेंट देती है, जिसके बारे में आप सुनते हैं तो यू फील लाइक यू आर फ्लाइंग इन द एयर। आपको लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं इस चीज के बारे में सुन के। अगर आप ये काम कर लें तो आप बस, यानी कि आपको लगेगा कि आपने दुनिया में हर चीज अचीव कर ली है। या कुछ ऐसे काम जिनको करके आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन होती है, यू फील रियली हैप्पी, आप ग्रेट फीलिंग आपके अंदर आती है, ठीक है, आपको लगता है कि आपने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है आपको, दैट इज योर पैशन, ठीक है। वो क्या चीज है? हर एक का पैशन डिफरेंट होता है एंड इट कैन बी मोर देन वन। आपका पैशन ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बने, एट द सेम टाइम आपका क्रिकेट खेलना भी पैशन हो सकता है। तो ये पैशन कैन बी मोर देन वन, एनीथिंग विच एक्साइट्स यू, एनीथिंग जो कि आपको जो उनसे क्रेजी फीलिंग देती है, वो आपका पैशन होती है बेसिकली, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। अब आपका पैशन आपकी आवाज से, आपकी बात करने के तरीके से, और आपके जो ओवरऑल फेस एक्सप्रेशन होते हैं उनसे शो होता है हमेशा। कुछ एरियाज के बारे में अगर मैं अभी बात स्टार्ट करूंगा, अगर अभी मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों को स्टिचिंग का शौक है। अगर मैं कहता हूँ लेट्स टॉक अबाउट स्टिचिंग, ठीक है, कि किस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं,
किस तरीके से कुकिंग कर सकते हैं। कुछ मेरे पास एग्जांपल्स आएंगे कि कुकिंग का शौक है, तो आप यकीन करें वो लोग जिन्होंने लिखा है कि उनका पैशन है कुकिंग, वो एक्साइटेड हो जाएंगे। वो कहेंगे मुझे पता है, मैं वो हाथ खड़ा करेंगे, वो कहेंगे माइक अनम्यूट कर दें जी, हम ही बात करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आपको क्या पता हो, साइड पे हो जाए। ठीक है, दैट बिकॉज दिस इज योर पैशन। एक्साइटमेंट होगी आवाज में, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो चुप करके लोग बैठे हैं, वो जब उनके पैशन की बात होगी तो वो चुप करके नहीं बैठ सकेंगे मजीद, वो बोलेंगे, वो इनपुट देंगे अपना। हाँ, दैट इज समथिंग पैशन। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट हो जाती है पैशन की बात करके, आपके इमोशंस शो हो जाते हैं। आप जब अपने बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमने स्टेप 3 की ट्रेनिंग के अंदर देखा है मोटिवेशन। एक चीज होती है मोटिवेशन, जो कि आपकी, मेरी, हम सब की डिफरेंट है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। हमने कहा था मोटिवेशन वो चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी शख्स सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता है, फैमिली के लिए अर्निंग करने के लिए तैयार होता है। सारी सारी जिंदगी लोग एक दूसरे मुल्क में गुजार देते हैं अपनी फैमिली से दूर, सुबह दोपहर शाम मेहनत करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू एड पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। उनकी मोटिवेशन कुछ और होती है असल में। मेहनत करना खाली मोटिवेशन नहीं होती लोगों की। आपकी मोटिवेशन आपसे मेहनत करवा लेती है और आपको लगता भी नहीं है कि आपने मेहनत की है। नाउ दैट इज द पावर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, जब भी आप ओरिफ्लेम के बिजनेस को आगे की तरफ लेके जाएं और अपने इस बिजनेस की बात करें या इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, तो अपनी उस मोटिवेशन को अपने माइंड में रखें। आपके बात करने के तरीके में खुद ब खुद पैशन आ जाएगा। अगर आपकी मोटिवेशन आपके माइंड में होगी, अगर आपको पता होगा ना कि आपने फैशन एंड डिजाइनिंग के ऊपर काम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पैशन शेयर किया हुआ था किसी ने कि फैशन एंड डिजाइनिंग उनका पैशन है, डिजाइनिंग पैशन है। अब ओरिफ्लेम में आप अपने कंटेंट को तो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटेंट से हट के कोई चीज है, कपड़े हैं या घर डिजाइन करना है या डिफरेंट कोई और चीज है, उसके लिए यू नीड मनी, आपको पैसे चाहिए। मोटिवेशन की आपकी डिजाइनिंग, पेंटिंग बनाना लेस से मोटिवेशन आपकी डिजाइन करना, घर को डिजाइन करना, आपको डेकोरेट करना आपका पैशन है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए। वो पैसे आपको मिलेंगे कहाँ से? ओरिफ्लेम के बिजनेस से। जब आप ओरिफ्लेम के बिजनेस को प्रमोट करें, कोई वीडियो बनाएं, तो अपनी मोटिवेशन याद रखें जो कि आपको एक्साइट करती है। दैट इज योर मोटिवेशन। आपके बच्चों के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर मोटिवेशन। उसको हमेशा माइंड में रखें, आपके काम में ऑटोमेटिकली पैशन आ जाएगा। क्या इंटरेस्ट है ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, नेचर के अंदर, बिजनेस के अंदर, इंटरलिंक के, ये तो आपके बात करने के पार को आपकी बात या, ठीक है, एंड दैट वे ऑफ योर प्रोडक्ट स्टोरी, दैट इज समथिंग। जब आप अपने रिव्यूज शेयर कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे होते हैं, नई कैटलॉग के बारे में, नई प्रोडक्ट्स के बारे में, वट एवर यूर डूइंग, अगर उसमें पैशन है तो उसका मजा दुबारा हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये कुछ कोड्स है, मैं इनको कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। अब हम कनेक्ट करें सीधा इनवाइट कि वॉर्म इज द मेथड जिसके जरिए आप सेल कर सकते हैं। हमने अभी तक सेल की बात शुरू कर दी हुई है क्योंकि कर, अब ये पैशन अप्लाई कहाँ पे करना है? आप एक महफिल में आप जाते हैं, वहां पे आप किसी से मिलते हैं, आप उससे बातचीत स्टार्ट करते हैं, आप क्यू में बैठे हुए हैं, वहां पे आपकी कन्वर्सेशन किसी के साथ स्टार्ट हो गई है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। ये एक बहुत अच्छी बात है, इखलाकन भी और एथिकली भी। अगर आप किसी जायज चीज की तारीफ करते हैं, दैट इज समथिंग फाइन, दैट इज समथिंग अ वेरी गुड वे ऑफ इनिशिएटिंग अ कन्वर्सेशन। बात करने का बेहतरीन तरीका है कि आप एक सच्चे कॉम्प्लीमेंट से बात स्टार्ट करें। दूसरा शख्स जिसके साथ आप पहली दफा बात कर रहे हैं, वो अच्छा फील करेगा, वो अच्छा फील करेगा, वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी, आपने देखा है
अगर हम बात करते हैं, मैं आपको मिसाल दूंगा, जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, जो कि ऐसे कंट्रीज हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं। अगर आपको कभी ऐसे कंट्री में कुछ अर्सा रहने का मौका मिला है, या वहाँ पे लोग अच्छे सोसाइटी के होते हैं, अगर आप कभी आपको मौका मिला है या मिलेगा, तो आप इस चीज को नोट करने की कोशिश कीजिएगा कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई लैसे अपने अपने डॉग को भी घुमाने के लिए लेके जा रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि वाह कितना अच्छा डॉग है, और आप बिल्कुल आपकी तरह का लगता है ये डॉग ना, ठीक है। तो आप यकीन करें, दैट इज अ बिग एप्रिसिएशन फॉर दोज पीपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि दोज पीपल दे डू नॉट लीव एनीथिंग कि जिससे लोगों की जो सी है वो अप्रिसिएशन हो। लेकिन पाकिस्तान में ये इट डजंट गो। पाकिस्तान में ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन बाहर की कंट्रीज के अंदर, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि लोग तारीफ करते हैं, जायज तारीफ करते हैं, एक दूसरे की दिल से करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड वे, अ वेलकमिंग वे, अ वेरी वार्म वे, जिसके जरिए आप कन्वर्सेशन स्टार्ट, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले लोगों को वेलकम करते हैं, पहली दफा बात हो रही है, सेकंड टाइम हो रही है, खुआ ऑनलाइन हो रही है, खुआ ऑफलाइन हो रही है। देन यू आस्क क्वेश्चंस। अब आस्क क्वेश्चन का यह मतलब नहीं होता हाँ जी आपकी एज कितनी है जी, कितने बहन भाई हैं, कहाँ पे रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कहाँ पे करता है, अच्छा किस किस की शादी हो गई, किस किस की नहीं हुई, डिग्री कहाँ की है। इंटरव्यू नहीं लेना किसी का, ठीक है। वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस इन अ वे कि दूसरे को पता भी ना चले कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप बात बात में लोगों का इंटरेस्ट जान सकते हैं बाय शेयरिंग योर ओन इंटरेस्ट। लोग आपको खुद ब खुद बताएंगे। यू डोंट हैव टू बी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं होना आपने। आस्क क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आप उनसे पूछें, फिर आप रिस्पॉन्ड करें। ये मैं आपको वार्म का तरीकाकार बता रहा हूँ। रिस्पॉन्ड करना आपने, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कैसे होता है जी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लोगों को क्या अपना पैशन शेयर करें, विद इन लाइक अ मिनट मेरे पास तकरीबन 30 से 40 मैसेजेस आ गए। आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई है इस चीज की कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एटलीस्ट मुझे ये फील हो गया कि मैं स्क्रीन के साथ बातें नहीं कर रहा, मुझे दूसरे एंड पे कोई सुन रहा है। ठीक है। तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आपने रिस्पोंड किया, मीन्स के यू आर लिसनिंग। इसी तरह जब आप किसी की भी बात को सुन के रिस्पोंड करते हैं, उसको स्पेशल फील होता है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल एक्टिव लिसनिंग है, बात को सुनना दूसरे की, ये कम्युनिकेशन है। वो लोग जो बड़े अच्छे तरीके से बात सुनते हैं, वो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। स्टडी करने वाले लोगों की, रीडिंग करने वाले लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है। इसी तरह जो अच्छे लिसनर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत आला होती है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन की बात करो, इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है उनकी। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली कि आप बोलें, कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी हो रही होती है। और आजकल तो मैं स्टडी ये बताती है कि मैक्सिमम वेटेज ही बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस का है आपका कम्युनिकेशन के अंदर। तो यू नीड टू रिस्पॉन्ड विद योर फेस एक्सप्रेशंस, with your impression, with a smile, with your body language। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी लैंग्वेज जो सी है वो पॉजिटिव है, आप बड़े खुश हैं, तो आप कभी भी नेगेटिवली बिहेव नहीं कर सकते। हमारी बॉडी और हमारे अल्फाज वो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक सिमेट्री बनती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग अपने चेहरे पे स्माइल रखें और गुस्से में बात करें, हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दैट? आपने कभी ये कोशिश किया करने की कि अपने चेहरे पे स्माइल रख के गुस्सा करें? इज इट इवन पॉसिबल? आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और अगर आप करेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि स्माइल रख के अपने चेहरे के ऊपर आप गुस्से में बात करें। इसी तरह आप गुस्से वाला फेस बना के को खुशी की बात करने की कोशिश करें। लिहाजा जब आप किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो खाली अल्फाज में नहीं होता, वो आपके एक्सप्रेशंस भी होते हैं। तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, शो एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्सप्रेस करें, उनकी बात को रिपीट करें। दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्ड करते हुए आप उनकी बात को एक्नॉलेज करके उसमें कोई बात ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है, कोई शख्स आपको फॉर एग्जांपल कहता है जी मैं तो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स ही नहीं यूज करता, मैंने तो जिंदगी में नहीं कभी यूज की, ये प्रोडक्ट्स होती नहीं है, ठीक है जी, ये लोग पैसा बनाने के लिए बना लेते हैं। लोगों के अपने अपने कमेंट्स होते हैं। कोई आपको ये कह दे ये प्रोडक्ट्स मैंने कभी नहीं यूज की, ना ही मैंने यूज करता हूँ, ना ही मैंने करनी है, तो आप अगर उसको, ये शख्स को कह दे वाह आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है,
ठीक है, वो तो टेंशन में आ जाएगा कि इसने तो लिपस्टिक लगाई भी हुई और साथ कह रहा है कि जो उनसे है ये भी नहीं यूज करना चाहता। तो फिर आप उसको एक्सप्लेन अगर करते हैं कि दिस इज हाउ आई एग्जैक्टली थॉट, मैं बिल्कुल इसी तरह आपकी तरह सोचता था, फिर मेरे साथ ये हुआ। नाउ दैट इज योर प्रोडक्ट स्टोरी जो आप बता सकते हैं। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी पूरी क्या हुई, देन यू नो टू, आपको पता है कि आपने क्या बात करी। लेकिन बात यह है कि आपने उसकी बात को ऑनर कर लिया, आपने एक नॉलेज कर लिया, आपने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद ऐसे ही सोचता था, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई कैन फील एक्चुअली जो आप कह रही हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ठीक बता रहा होता है शख्स जो दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ठीक है, नाउ दैट इज रिस्पॉन्डिंग। नाउ हम बात करेंगे मेगा सेल। अब यही बात करते करते आप लोग अपनी सेल को क्लोज करते हैं। सेल को क्लोज करने का मतलब अब टाइम में चेंज हो चुका है। सेल को क्लोज करने का ये मतलब नहीं है अब कि आपने एक चीज बेच दी, सेल क्लोज हो गई, दैट इज नॉट समथिंग। ऑरिफ्लेम के अंदर ये सेल क्लोज करना नहीं होता। ऑरिफ्लेम में सेल क्लोज करने का मतलब है कि आपने एक रिलेशनशिप ओपन कर दिया, नाउ दैट इज अ सक्सेसफुल सेल। कि आपने एक ऐसा रिश्ता बना लिया एक शख्स के साथ जिससे आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई है। हो सकता है वो एक प्रोडक्ट ना आपसे ले, हो सकता है वो आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाए, हो सकता है उसका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा हो, आपसे बहुत बेहतर हो। तो आपने एक रिलेशन ओपन कर लिया है, दैट इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल सेल इन ओरिफ्लेम। ठीक है, और अगर लेस से आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा यहाँ पे, ये शख्स ठीक नहीं है, तो इट इज फाइन, आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपके इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ना आपकी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में होंगे इंटरेस्टेड, ना ही वो लोग आपके जो उनसे प्रोडक्ट्स में होंगे इंटरेस्टेड, सो इट इज फाइन। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं जो चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपको इससे बेहतर कोई तरीका पता है जो कि एथिकल है, तो आप वो कर लें। ठीक है, वही एक्चुअली वांट कि आपका जो है वो बेस्ट आपको रिजल्ट मिल सके, इसलिए हम आपको कुछ प्रैक्टिसेस रिकमेंड करते हैं। ये वो चीजें जो अभी हमने बताई हैं जी, देखिएगा, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ऑफर अ वार्म पर्सनलाइज्ड वेलकम एंड शेयर योर पैशन फॉर ओरिफ्लेम। ठीक है, फिर आस्क क्वेश्चन एंड एंगेज टू गेट टू नो पीपल्स नीड। उनकी नीड को आपने जानना है, किस तरीके से एंगेज करके ना, बातचीत करके, कोई इंटेरोगेटिव वे में नहीं, रिस्पोंड, मीट नीड्स, शेयर स्टोरीज एंड रिकमेंड प्रोडक्ट्स, दिस इज हाउ यू रिस्पोंड जी। लेकिन इसमें एक चीज जो मैंने ऐड किया, दैट इज एक्नॉलेजमेंट दें आप उस बंदे को, क्या आप उसकी बात को समझ रहे हैं, देन मेक अ रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सेल। पहले कहते थे, सेल का एक रूल होता था, एबीसी रूल सेल का, वो क्या, वो उसका उसका मफहूम ही होता था कि ऑलवेज बी क्लोजिंग, यानी कि अपनी सेल को हमेशा क्लोज करो, डेड एंड पे लेके जाओ कस्टमर को, वो यस करे तो दैट्स इट। ऑलवेज बी क्लोजिंग, एबीसी का रूल होता था। अभी भी सेल के अंदर एबीसी का रूल है, लेकिन नाउ एबीसी स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बी कनेक्टिंग। ठीक हो गया जी। तो ऑलवेज बी कनेक्टिंग विद न्यू एंड न्यू पीपल, दिस इज हाउ यू यू नो कैन क्लोज सेल्स। लोग आपको कहेंगे उनके पास टाइम नहीं है, आपको पता है कि आपके पास भी टाइम नहीं था और आपको टाइम की जरूरत भी नहीं है, आपके पास मल्टीपल आंसर है इस चीज के। लोग कहेंगे हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स पहले भी यूज की, कभी कोई डिफरेंस मेक नहीं हुआ, लेकिन क्या उन्होंने ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स यूज किए या नहीं की? क्या उनको जो प्रोडक्ट्स यूज पहले रिकमेंड की गई थी, क्या प्रॉपरली उनको एडवाइस किया गया था, उनकी चीजें और रिक्वायरमेंट बता के किसी ने रिकमेंड की थी, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स उन्होंने छोड़ी थी? आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फिर आई कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, तो ये वाला जुमला ओरिफ्लेम में नहीं जाता कि आई कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आता है। देखें, ओरिफ्लेम तो एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप मुफ्त चीजें ले सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अमेजिंग ऑप्शन है। आपको अर्निंग मिल रही है कंपनी से, तो उसके ऊपर आपको फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2,000 रुपए की प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम से फ्री लेनी है, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, सिंपली सी बात है, मैं 30 डेज के अंदर 10,000 रुपए की प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड कर दूंगा, सेल कर दूंगा, उसमें से 2,000 रुपये मुझे बच जाएगा। 2,000 रुपये की मैं अपनी पर्सनल शॉपिंग कर सकता हूँ। सो ओरिफ्लेम तो आपको ये ऑप्शन भी देता है। ठीक है, और वंस अगेन, ये कोई लोकल कंपनीज में बनने वाली प्रोडक्ट्स नहीं है, जिनके ऊपर टेस्ट नहीं है, बस बेचने के लिए लोगों को बनाई हो, ये एक्चुअली रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, सो दिस इज समथिंग आप उनको एक्नॉलेजमेंट दे के उनको फिर बता सकते हैं। फिर उसके बाद, आई वांट टू बाय वन ऑफ योर कंपेटिटर्स, यानी कि आप, मैं ओरिफ्लेम से नहीं जी, मैं एक बहुत इससे बेहतर कंपनियों से चीज लेता हूँ। फिर आप उनको बता सकते हैं इस चीज के बारे में कि अगर तो आप बेहतर कंपनी से ले रहे हैं और ओरिफ्लेम के लेवल की कोई कंपनी है, तो फिर आप एक दफा ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यूज करके देखें, एक तो आपको मिलेंगी अच्छी प्राइस के ऊपर, सेकेंडली रिजल्ट अच्छा है। फिर आप लोगों को बता सकते हैं ओरिफ्लेम की जो हमने पहले चीजें देखी हैं कि हाउ
Oriflame is better than any other company. सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, अपनी फाउंडेशन है, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है Oriflame में, पैकेजिंग 79% रिसाइकलेबल है। ये सारा कुछ सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वाटर सेवेज, इन्वायरमेंट पे काम किसके लिए हो रहा है? आने वाली नस्लों के लिए हो रहा है। तो अगर आपके पास दो एक तरह की कंपनी से लेने की ऑप्शन है, एक ही तरह की मोर और लेस उनकी प्रोडक्ट्स हैं, हु वुड यू प्रेफर? जो कि आपके आने वाले बच्चों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे या फिर दूसरी कंपनी से लेंगे? दिस इज योर चॉइस। आई थिंक इंटेलिजेंट चॉइस वुड बी कि आप उससे लें जो कि कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के अंदर। फिर इनवाइट टू बाय यूजिंग ओरिफ्लेम कैटलॉग। देखें ओरिफ्लेम कैटलॉग को जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, मैंने आपको कहा था, बाकी चीजें मैंने आपको कैटलॉग के हवाले से गाइड भी कर दी है। आप न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर, हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, अट्रैक्टिव ऑफर्स के ऊपर, हमारे पास मैंने आपको जिसमें भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास ई फ्लाइट्स आते हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, ऑफर्स आती रहती हैं हमारे पास, आपके सामने वेलकम प्रोग्राम है हमारे पास, और काफी सारी ऑप्शन है जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज समथिंग, अगर आप किसी को पास कैटलॉग लेके रखना चाहें, दैट इज समथिंग जो कि आपको करना चाहिए। कैटलॉग लोगों के पास रखवानी चाहिए। डू नॉट गिव देम, टेक इट बैक। इसी बहाने आपका उनसे फॉलो अप भी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप उनको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं, अपनी रिकमेंडेड प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, दूसरों की रिक्वायरमेंट भी। देखिए ओरिफ्लेम के पास ऐसी कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर है जो कि हर एक की फैमिली में यूज हो रही है, मेजोरिटी की बात कर, तो यू कैन फाइंड आउट अबाउट दैट प्रोडक्ट जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है और वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर दोज थिंग्स जो कि आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी ये वो रिपीटेड आ रही है तो आपको बता देता हूँ। 2 से 3 दिन में आपको फॉलो अप कर लेना चाहिए, उनसे फीडबैक ले लेना चाहिए कि प्रोडक्ट या कोई उनको समझ आ रही है, कैटलॉग की कोई हेल्प चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। ये आप जो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने कंज्यूमर से, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं कैटलॉग की अपने जानने वालों को, और साथ सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सेल करने की एक और ऑप्शन। ये भी मैं आपको बता चुका लेकिन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि फोटो लगाने से या एडवर्टाइज करने से कि ये 2000 वाली प्रोडक्ट अब 1600 रुपए में आपको मिल रही है, इस तरह की ऑप्शन से आपको ज्यादा कस्टमर मिलते हैं या स्किन केयर सेशन से मिलते हैं, तो आपको मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको उस ऑप्शन से भी मिल जाए जहाँ पे आप प्राइस लगाते हैं। लेकिन जब आपको स्किन केयर सेशन करके ऑर्डर आते हैं ना, और अगर आपने स्किन केयर का सेशन इसलिए किया कि आपने रिकमेंड किया उनको, पहले उनकी स्किन हेल्प करने में बताया, फिर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कांटेक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर, और ये मेरा ये टाइम और ये मेरे वर्किंग आवर्स, इसके अंदर आई विल बी अवेलेबल कि मैं रैंडम कॉल्स को जो सा वो एड्रेस कर सकूं, आप अपना केस भी मेरे साथ ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। आई विल एडवाइज यू कि आपकी स्किन केयर के लिए बेहतर क्या चीज़। ठीक है, और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो किसी और से आके क्यों कोई चीज खरीदेगा? आप मुझे ये बताएं। इट्स जस्ट लाइक क्लिनिकल आर्ट ना, आपने कह दिया 1 से 5 बजे तक मैं अवेलेबल होती हूँ, यू कैन कॉल मी, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माई मोबाइल फोन नंबर, इस टाइम से इतने बजे तक सिर्फ ऑन होगा और इसके ऊपर आई विल बी डायरेक्टली अवेलेबल। आप मुझे कॉल करके और अपना जो उनसे बेसिकली क्वेश्चन कर सकती हैं, जो भी आप पूछना चाहें, कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको, कोई रिकमेंडेशन चाहिए आपको, यू कैन आस्क अबाउट इट। ये स्किन केयर के आपके बंदे आगे, इसी तरह आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लोग आएंगे। इसी तरह अगर आपने कोई वेलनेस के बारे में लोगों को बताया, वेलनेस की प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, ये मैं बात कर रहा हूँ वेलनेस कि आपने ओवरऑल किसी को टिप्स दिए, हेल्थ वाइज को टिप दे दिया आपने, लोगों को कहा कि सोना टाइम पे चाहिए, उठना टाइम पे चाहिए, ईट हेल्दी फूड्स, आपकी अपनी कोई है पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग ना। आप अपने फेसबुक के ऊपर बता सकते हैं लोगों को कि उन्होंने कुकिंग कैसे करनी है, रेसिपीज बता सकते हैं। इसी तरह आप उनको बता सकते हैं कि हेल्दी रूटीन लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। पीपल विल कॉन्टैक्ट यू वंस आपने अपना इमेज बना लिया, दे विल बाय थिंग्स फ्रॉम यू, दे विल टेक ऑर्डर्स फॉर यू, दे विल गिव ऑर्डर्स फॉर यू। ठीक हो गया, आपने अपना इस तरह का इमेज बना। ठीक है जी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पर्सनल ब्यूटी स्टोर इज समथिंग के जो कि दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन, इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट। अपने यूनिक आईडी से आप इसको लॉग इन कर सकेंगे और साथ साथ आप इसके ऊपर जो है अपना आप जैसे अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स या अपनी आप एक किस्म की मिनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसका लिंक आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस के हवाले से कि आपकी फेवरेट कौन सी प्रोडक्ट्स है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप किन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें आप बता सकते हैं जी। इसके अलावा वंस अगेन ये चीज़ें जब आप शेयर कर रहे होते हैं, साथ साथ आप एंगेज कर रहे होते हैं लोगों को, डिफरेंट एक्टिविटीज है लोगों को एंगेज करने की। आप प्री सेल आफ्टर सेल एक प्रॉपर साइकिल आपका चल रहा होता है और इसी के दौरान आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप उनको ट्रेनिंग्स में इन्वाइट करते हैं,
आप उनके साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं, फिर जब आप उनको टास्क दे रहे होते हैं ना, वो कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, आप सेल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप बेसिकली उनको एक साइकिल के अंदर एंगेज ही कर रहे हैं ना। ये देखिएगा, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं सिर्फ इसके मेजर पार्ट्स पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वैसे यू ऑलरेडी नो व्हाट आई मीन, कि आपको पता है कि आपने कब सेल करना है। 2 से 3 दिन बाद जब आप किसी को प्रोडक्ट कैटलॉग देते हैं, आप फॉलो अप करते हैं, आपको हो सकता है ऑर्डर मिल जाता है, फिर आप 7 डेज के बाद आप उनको एक दफा दोबारा बैकअप ऑर्डर के लिए, फीडबैक के लिए कॉल करते हैं, और उसके बाद आपको जब भी कोई नई लॉन्च आती है, कैटलॉग आती है, कोई ऑफर आ जाती है आपकी, कोई वीकली ऑफर आ जाती है, कोई डेली ऑफर आ जाती है, एनीथिंग विच इज यूनिक, या आपको पता चलता है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। और दिस इज अ साइकिल जिसका आपने उनको हिस्सा बना लिया है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनको एंगेज कर रहे हैं। फिर अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, आप क्या करते हैं जी, आप उनको ट्रेनिंग्स में इनवाइट करते हैं अपने लोगों को। नाउ दे बिकम द पार्ट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी जो कि आपने क्रिएट की होती है, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचने का तरीका, आज हमने बात किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आज हमने शेयर किया है। तो दिस इज समथिंग जो कि लीडर्स भी कर रहे होते हैं डेली बेसिस, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज आ रहे होते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही होती है, जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही होती है। तो लोगों को इंटरेस्ट के मुताबिक, उनकी मोटिवेशन के मुताबिक आप उनके पैशन को डेवलप करते हुए आगे बढ़ाते हैं। फेसबुक का पेज बनाना, हमने तरीका कार इसका सीखा हुआ। फेसबुक का पेज बनाना अभी मैंने 2 दिन पहले ट्रेनिंग दी है, दोबारा आपको इंशाल्लाह फेसबुक का पेज बनाना मैं सिखाऊंगा। आराम से आपको इजीली बता देता हूँ 2 4 5 चीजें इसके अंदर जो आप ख्याल रखते हैं, वर्बली फिलहाल सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने फेसबुक का पेज बनाना है, तो सबसे पहले अपनी ब्रांड का नाम सोचें, लोगो डिसाइड करें, सिग्नेचर बनाएं। ठीक है, मैं आपको प्लानिंग के तहत इसलिए कहता हूँ ताकि आपको बार बार चीजें चेंज ना करनी पड़े, उसी नाम का कोशिश करें, फेसबुक का पेज बना लें, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब, ठीक है। फिर आप पेज कैसे बनाते हैं, प्लस का साइन आपको नजर आएगा राइट साइड पे टॉप के ऊपर, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट की ऑप्शन आ जाएगी और क्रिएट पेज आ जाएगा, क्रिएट पोस्ट भी आ जाएगा, क्रिएट इवेंट भी आ जाएगा। क्रिएट पेज पे क्लिक करें, वहां पे अपने पेज का नाम लिखें, सेलेक्ट करें एंटरप्रेन्योर ऑप्शंस के अंदर, कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास उसके नीचे डिटेल आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन कि आपके पेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो आप ऐड करेंगे, क्या बिजनेस आपका किस हवाले से, उसकी ब्रीफ डिटेल्स एंटर करेंगे। और अगर आपका पेज का नाम अवेलेबल होता है तो आपको जो सा उसके ऊपर गो अहेड मिल जाता है, आपका पेज क्रिएट हो जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप अबाउट सेक्शन को फुलफिल करते हैं, अपनी स्टोरी और अब इसके लिए तो मीन और मैं आपको ट्रेनिंग चला पेज अपना बनाया, उसके ऊपर काम कर, भी एनिमेशन थी दैट इज ओल्ड, चेंजेस पेज बनाना सिखाता हूँ, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। इंगेज विद योर ऑनलाइन कम्युनिटी, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये समरी आ रही है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शेयर कंटेंट दैट एजुकेट्स, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन हो, रिव्यूज हो, ठीक है, ब्यूटी टिप्स हो। फिर इन बाय के अंदर क्या हो सकता है, ऑनलाइन ब्यूटी इवेंट्स करें आप, ठीक है, इसका इससे इससे लोग खरीदते हैं, कस्टमर आता है इवेंट से, ठीक है। फिर आप एक्साइटिंग न्यूज बता सकते हैं, प्रमोशंस बता सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑप्शन बता सकते हैं, ई फ्लायर के ऊपर आप कर सकते हैं सेशन एक, ठीक है। स्केड्यूल कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर, इंगेज करने के लिए लोगों को, और उनके कमेंट्स और उनके कंसर्न्स आप कर सकते हैं, लोगों को रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनको इंगेज करने के लिए उनकी बर्थडेज के बारे में उनको विशेष दे सकते हैं। जब आप उनको कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं, यू शुड ट्रीट देम नाइसली, जब आप नाइसली उनको ट्रीट करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं कि यू नीड टू रिमेंबर देम, ठीक है। तो आप जब उनको अपने अपने नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क होता है ना, वो एक आप एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं सक्सेस की तरफ, तो यू नीड टू वर्क टुगेदर विद देम, और आपने उनको इम्पोर्टेंस भी देनी है, ताकि आपके लोगों को भी इसी तरीके से जो उनसा इम्पोर्टेंस दें। मैं आपको एक सीधी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे मेंटोर हैं, आप अपने नेटवर्क का ख्याल रखते हैं, आपका नेटवर्क आपकी तरह बिहेव करेगा। अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसे उन लोगों में से हैं जो कि कहते हैं कि बस यार काम चलाओ, और जो उनसे सीख लेंगे, कुछ नहीं होता सीखना सीखना, इससे क्या फर्क पड़ता है जी, ऐसे वो देखो उसको कुछ नहीं आता, वो भी आगे है, उसको भी कुछ नहीं आता, वो भी बड़ा अच्छा काम उसका चल गया था, देखो तो आप भी कर लेंगे। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपकी टीम भी इसी तरह सोचेगी, ठीक है, और उसका नुकसान आज नहीं तो कल हो जाता है, एंड वी हैव एग्जांपल्स,
ठीक है, आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी जो कि सीओई को वायलेट कर जाएगी। तो आप लोग सीख लें, अच्छी बात है, सीख के सिखाएं, अच्छे लोगों को डेवलप करें, अच्छे माइंड्स क्रिएट करें, ग्रोथ माइंड सेटअप क्रिएट करें, उसके ऊपर काम करें आप लोग जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पे मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच आपके अच्छे कमेंट्स का। सेकेंडली जोन सा है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, मैं यहाँ लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, फेसबुक के हवाले से मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, सिखा दूंगा, इसकी ट्रेनिंग अलग होती है, फेसबुक का पेज दोबारा बनाना सिखाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक हो गया, आप बस कैलेंडर देखते रहिए, आपके पास इनवाइट्स आते रहेंगे, जैसे आज की ट्रेनिंग क्या है, फेसबुक का बिजनेस पेज दोबारा बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, 15-20 मिनट का काम है। ठीक है, अगर मेरी अभी एक और मीटिंग ना होती थोड़ी देर के लिए तो मैं आपको वो सिखा देता, क्योंकि 4 बजे से भी ज्यादा टाइम हो गया है। वीडियो किस चीज के ऊपर, पेज बनाने के लिए आप जरूरत ही नहीं, देखिए बिल्कुल वीडियो वैसे मिलती है आपको यूट्यूब से, हमारे पेज की बनाने की वीडियो हमारी वेबसाइट पे भी एक, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, पड़ी हुई है, आप वहां से भी कंसल्ट करके वीडियो बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लोगों ने नहीं सिखाया, आप सीखने वालों में से, तो आपको सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके बाद है जी, कंपनी ने डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दिए हैं। जो कंपनी के डिलीवरी चार्जेस होते हैं जी, आप जब डिलीवरी मंगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको उसका ऑर्डर आता है आपका, तो उसके चार्जेस आते हैं आपके बिल में साथ साथ। 20% ऑफ प्रोडक्ट का उसके कंसल्टेंट कस्टमर को पूछे, आगे कि जब तक कस्टमर को गाइड करते हैं तो वो फिर डिस्काउंट मांगता है। जी देखें, आपके पास अगर एक कस्टमर, मैम साजिदा, मैं आपको, मैंने इसका ना काफी दफा आंसर दिया हुआ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑफ कोर्स हमेशा नए लोग आते हैं। अगर कोई शख्स आपका कंज्यूमर है, आप उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, एक तरीका ये है कि प्रोडक्ट अपने पास मंगवा के आप उसको खुद डिलीवर करवा दें। बहुत सारे लीडर्स बहुत अच्छी सर्विसेज यूज कर रहे हैं जो कि विद इन सिटी डिलीवरी की देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो कि अपने पास डिलीवरी मंगाते हैं, फिर वो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर उनके घर के ऊपर डिलीवर करवा देते हैं, और साथ उनको इमीडिएट प्रॉफिट भी बच जाता है। ठीक हो गया, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंडिंग मिलें, आपके जो दूसरे सिटी के कंज्यूमर है उनको अंडरस्टैंडिंग मिले, उनको बताएं कि यूर ब्रांड पार्टनर्स, ठीक है, विद कंपनी, और आपने, आपको उन्होंने इतने पैसे पे करने और कंपनी को इतने पैसे पे करने, उनको क्लियर इस चीज के बारे में बताएं। जस्ट लाइक जब आपका कोई ऑर्डर होता है, अगर आपका 1,000 रुपया पहले कंपनी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपका जो बिल जाएगा वो आपका 1,000 रुपया लेस होके जाएगा। आप अगर वो कस्टमर आगे से कहे कि मैंने पैसे नहीं पे करने आपको, ठीक है, आप उसको बताएं कि मैंने 1,000 रुपया पहले मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था, आपके बिल में इतना आया, वो 1,000 रुपया आपने मुझे देना है, बाकी के पैसे आपने कंपनी को दे देने हैं। ठीक है, कंपनी जितने मांग रही है आप उनको दे दें, लेकिन उसके अंदर 1,000 रुपया मेरा था, वो मैंने पहले ही जमा कराया हुआ था। जिस तरह वो 1,000 रुपया आपका पहले जमा हुआ ना, इस तरह आपका 20% इमीडिएट प्रॉफिट भी यही है। ठीक है, वो आपका पहले ही जमा हुआ है ना, आपका एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है 20% आपका इमीडिएट प्रॉफिट। तो आप उनको नाइस वे के अंदर झूठ बोले बगैर उनको बता सकते हैं कि दिस इज माई पार्ट, आपको डिस्काउंट चाहिए, आई कैन गिव यू 10% डिस्काउंट। अगर आपको 20% पूरा डिस्काउंट चाहिए और आप और ज्यादा बेनिफिट्स अवेल करना चाह रहे हैं, हमारे मेंबर बन जाए। हमारी मेंबर अगर आप बनती हैं तो आप अर्निंग भी कर सकती हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये आपको इमीडिएट प्रॉफिट नहीं खाली मिलेगा, आपको और बड़ी कमीशन और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइक अगर मैं आपको पूरा का पूरी ये 20% छोड़ देता हूँ, मुझे स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बीपीस फिर भी आ रहे हैं, मेरा फिर भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो आपके वो कंज्यूमर जो कि आपको कहते हैं हम, मुझे पूरा 20% डिस्काउंट चाहिए, उनको क्या मेंबर बन जाए आपके, आपको तो तब भी फायदा है। आपको उनसे पहले, देखे ना, पैसे लेते हुए कितना प्रॉब्लम होता है, लोगों को पे करते हुए होता है। ठीक है, तो आप, अब आपको डायरेक्टली ओरिफ्लेम पे करेगा आपके अकाउंट में, क्योंकि आपका वही इमीडिएट प्रॉफिट आपकी कमीशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हैं जी। फोन पे ठीक हो गया जी, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, सर जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते वो क्या करना चाहिए जी। अगर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो। देखें मैम रुखसाना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नॉर्मली कौन होता है इंटरेस्टेड, जो कि जिसको पता होता है, नीड होती है, अवेयरनेस होती है, और वो अफोर्ड भी करता है, उसके पास पैसा भी होता है, उसकी बाइंग पावर में भी प्रोडक्ट आ रही होती है, फिर वो इंटरेस्टेड होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑप्टिमल्स की एक रूटीन उठाता हूँ और उसको जाके एक ऐसे घर में प्रमोट करता हूँ, एक ऐसी फैमिली में प्रमोट करता हूँ
जो कि ऑलरेडी नेक टू नेक गुजारा कर रहे हैं, ठीक है, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। उनको वो अच्छी नहीं लगेगी। प्रोडक्ट कैसे अच्छी लग सकती है? अच्छी तो उसको लगती है ना जो कि अफोर्ड कर सकते हो, जिसके पास पैसे हो खरीदने के, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताइएगा, अगर आप उनको अच्छी लग भी रहा तो वो कैसे खरीदेंगे? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों को बुगाटी गाड़ी पसंद है, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी मुझे नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि एक तो करोड़ों की गाड़ी है, ठीक है, दूसरा ये कि हमने वो देखी नहीं हुई, सुना नहीं हुआ, फीचर्स बताएंगे और साथ इतनी कीमत बताएंगे, हम कहेंगे हमें नहीं पसंद, ठीक है, ये हमारी बाइंग पावर में भी नहीं आती। हाँ, अगर कोई हमें आगे बताया कि होंडा सिटी है, कोई यहाँ की लोकल गाड़ी है, कोई करोला है कोई, तो हम कहेंगे हाँ ये बड़ी अच्छी गाड़ी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम आराम से कुछ चांस है खरीदने का। लेकिन वो चीजें जो कि आउट ऑफ हमारे रेंज होती हैं, हमें वो एट टाइम्स अच्छी भी नहीं लगती हैं, हम अपने आप को खुद बताते हैं नहीं अच्छी यार, ये नहीं जरूरत हमें। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है आपको कि आप लोग राइट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। यू शुड नो कि अगर आप एक ऐसे घर में जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं करते, आप वहाँ पे प्रोडक्ट बता रहे हैं एक्सपेंसिव वाली, तो वो नहीं खरीद सकेंगे। आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, उनको बताएं कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है ना, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, ये कर लें, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आप वो पैसे सेव भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके पास बेचने के लिए, आपके पास बिजनेस के लिए क्या चीजें हैं। एक प्रोडक्ट है, दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक टेंजेबल है, दूसरी इनटेंजेबल है। तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या चीज है। ठीक है जी। वेबसाइट के ऊपर आपने ओरिफ्लेम का नाम नहीं लिखना। जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, मैम निदा का क्वेश्चन आया हुआ है, आपने वहां पे वेबसाइट ओरिफ्लेम का नाम नहीं लिखना, अगर अपनी कोई वेबसाइट है उसका नाम लिखना है। ठीक है जी। अजान का भी टाइम हो गया है, मेरी एक छोटी सी मीटिंग भी है इसके बाद, तो आई टेक यू पार्डन नाउ, डोंट वरी, हम रिपीटेड सेशन करते रहेंगे जी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपके काइंड काइंड कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए ट्रेनिंग्स लाते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, फीमान अल्लाह।